अंधेरा छा गया। झींगुर चहचहा रहे हैं। चंदेरी सो रहा है, खतरे से अनजान। विक्की, बिट्टू और जाना वापस आ गए हैं। अब वे बड़े हो गए हैं, लेकिन उनकी दोस्ती अभी भी पक्की है। वे हंसते हैं, पुराने किस्से याद करते हैं। विक्की को अचानक ठंड लगती है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। वो इस एहसास को झटकने की कोशिश करता है। वे अपनी पुरानी अड्डा, अब वीरान दर्जी की दुकान पर पहुंचते हैं। कपड़े और डर की जानी पहचानी खुशबू अभी भी हवा में है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही है। वे कहते हैं कि एक नया भूत गांव में आया है। इस बार यह सिर्फ पुरुषों को ही नहीं, बल्कि महिलाओं और बच्चों को भी परेशान कर रहा है। हवा में डर घुला हुआ है, मानसून की उमस से भी ज्यादा। बुजुर्ग एक प्राचीन श्राप की बात करते हैं, एक बदला लेने वाली आत्मा की जो प्रतिशोध चाहती है। विक्की, बिट्टू और जाना ध्यान से सुनते हैं। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे हैं। गांव के ज्ञानी बूढ़े रुद्र बरसों की खामोशी के बाद अपनी झोपड़ी से बाहर आते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वे एक भविष्यवाणी की बात करते हैं, दो आत्माओं की कहानी जो भाग्य से जुड़ी हुई है। एक दुष्ट शक्ति, क्रोध से भरी हुई, जो गांव को हमेशा के लिए अंधेरे में डुबाना चाहती है। दूसरी, एक दयालु आत्मा, चंदेरी की रक्षक, कमजोर और धुंधली होती जा रही है। केवल एक साथ मिलकर ही वे अंधेरे को रोक सकते हैं। विक्की, बिट्टू और जाना सच्चाई का पता लगाने निकलते हैं। वे पहाड़ी पर स्थित प्राचीन मंदिर जाते हैं, जिसकी सीढ़ियां टूट रही हैं और प्रवेश द्वार धुंध से ढका हुआ है। अंदर मकड़ियों के जाले भूली हुई मूर्तियों से चिपके हुए हैं और हवा में सड़न की गंध है। उन्हें एक धुंधली भित्ति चित्र मिलती है, जिसमें एक शक्तिशाली आत्मा एक छायादार आकृति से लड़ रही है। उन्हें एहसास होता है कि वह आत्मा स्त्री है। परछाई एक रहस्य बनी हुई है। समय के साथ उसका चेहरा धुंधला हो गया है। भाग 5, अनजान का सामना। नया भूत हमला करता है। उसकी आवाज एक भयानक फुसफुसाहट है, जिससे उनकी रूह कांप जाती है। यह एक छायादार आकृति के रूप में दिखाई देता है, जिसकी आंखें अंधेरे में खतरनाक रूप से चमक रही हैं। चंदेरी दहशत में है। विक्की, बिट्टू और जाना उस शक्ति का सामना करते हैं। उनकी हिम्मत की परीक्षा पहले जैसी कभी नहीं हुई। वापस लड़ने की उनकी कोशिशें एक अनदेखी ताकत से टकराती हैं, जो उन्हें पीछे धकेल देती है। हवा में डर और अलौकिक ऊर्जा कड़कड़ा रही है। भाग 6, आशा की एक किरण। इस अफरा तफरी के बीच उन्हें एक सुराग मिलता है, एक चांदी का ताबीज, जो हमले के दौरान छायादार आकृति से गिर गया था। यह पुराना है, अजीब प्रतीकों से उकेरा हुआ है, जो एक हल्की रोशनी से धड़कते हुए प्रतीत होते हैं। क्या यह श्राप को तोड़ने की कुंजी हो सकती है? वे गांव के बुजुर्ग के पास जाते हैं, जो भूले हुए ज्ञान का भंडार है। जवाब की उम्मीद में बुजुर्ग ताबीज की जांच करते हैं। उनका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है। वह उन्हें एक अनुष्ठान के बारे में बताते हैं, दो आत्माओं को मिलाने और संतुलन बहाल करने का एक तरीका। भाग 7, अंतिम मुकाबला। पूर्णिमा की रात आती है। चंदेरी पर एक भयानक चमक डालती है। ग्रामीण अनुष्ठान के लिए इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरों पर डर और आशा का मिश्रण होता है। हवा प्रत्याशा और भय से कड़कड़ा रही है। छायादार आकृति प्रकट होती है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली, ग्रामीणों के आतंक से प्रेरित। विक्की, बिट्टू और जाना अपने स्थान पर खड़े हैं। ताबीज उनके हाथों में चमक रहा है। चंदेरी का भाग्य अधर में लटका हुआ है। भाग 8, आखिरकार शांति। अनुष्ठान अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। ताबीज तेजी से चमकता है, गांव को अपनी रोशनी से नहलाता है। छायादार आकृति पीड़ा में चिल्लाती है, क्योंकि यह ताबीज की ओर खींची जाती है। स्त्री की लुप्त होती आत्मा के साथ विलीन हो जाती है। सन्नाटा छा जाता है। हवा हल्की लगती है। दमनकारी डर दूर हो गया है। ग्रामीण चारों ओर देखते हैं। उनके चेहरों पर राहत और अविश्वास का मिश्रण है। ऐसा लगता है श्राप टूट गया है। भाग 9, एक साया बाकी है। विक्की, बिट्टू और जाना एक विजयी नजर साझा करते हैं। उन्होंने चंदेरी को बचा लिया है, लेकिन एक कीमत पर।
जैसे ही वे जाने के लिए मुड़ते हैं, उन्हें कुछ अजीब दिखाई देता है। एक अकेली परछाई किसी भी रूप से अलग गांव के किनारे पर टिकी हुई है। यह पल भर के लिए टिमटिमाती है, मानो उनकी निगाहों को स्वीकार कर रही हो। रात में गायब होने से पहले उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती है। हो सकता है कि श्राप टूट गया हो, लेकिन कुछ बुराइयां, ऐसा लगता है, कभी नहीं मरती। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।